नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो हमें भारत की जमीन पर जन्मे एक महान धर्म की कहानी बताएगा। एक ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया में तो फैल गया, लेकिन कमाल की बात यह है कि अपनी ही जन्मभूमि में लगभग गुमनाम हो गया है। तो चलिए साथ मिलकर भारत में बौद्ध धर्म के इस हैरान कर देने वाले उतार चढ़ाव को समझते हैं। चलिए टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे चलते हैं। बात है आज से करीब 2600 साल पहले की, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। दोस्तों, ये कोई आम समय नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आप कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। गंगा के मैदानों में एक जबरदस्त हलचल मची हुई थी। समाज बदल रहा था, पैसा कमाने के तरीके बदल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच, उनकी धार्मिक आस्थाएं, वो भी बदल रही थीं। मतलब एक ऐसी जमीन तैयार हो रही थी जहां नए और क्रांतिकारी विचारों का बीज पनप सकता था। और इसी हलचल के बीच से एक नए दौर की सुबह हुई। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने बौद्ध धर्म जैसे एक बिल्कुल नए दर्शन के लिए दरवाजे खोल दिए। आइए पता लगाते हैं। तो लोगों को अचानक एक नए धर्म की जरूरत महसूस हुई क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी और ठोस वजहें थीं। सबसे पहली थी उस वक्त की कठोर जाति व्यवस्था, जो जन पर आधारित थी और जिसने समाज को जकड़ रखा था। दूसरी तरफ लोहे के इस्तेमाल से खेतीबाड़ी में क्रांति आ गई थी, जिससे एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी खड़ी हो रही थी। इससे व्यापार भी बढ़ा, और जो वैश्य यानी व्यापारी वर्ग था, वो अमीर तो हो रहा था, लेकिन समाज में उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसका वो हकदार था। तो समाज में ये सारे बड़े बदलाव तो हो ही रहे थे, और इसी बीच एक राजकुमार की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा राजकुमार जिसने महलों की शानो शौकत को लात मारकर जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला किया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, और उनके बुद्ध बनने के असाधारण सफर की। मिलिए सिद्धार्थ गौतम से, शाक्य वंश के राजकुमार, जिनका जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। सोचकर देखिए, उनके जन्म के वक्त ही एक भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये बच्चा या तो पूरी दुनिया को जीतने वाला एक महान सम्राट बनेगा, या फिर सब कुछ त्याग कर एक ऐसा ज्ञानी बनेगा जो इंसानियत को दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाएगा। अब उनके पिता राजा शुद्धोधन तो यही चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर महल की 4 दीवारी में ही पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन सच को भला कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सबसे पहले उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने जिंदगी में पहली बार बुढ़ापे की हकीकत को अपनी आंखों से देखा। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि ये जो शरीर है जिसे हम इतना सजाते संवारते हैं, ये तो बीमारियों का घर है। पीड़ा, दर्द, ये सब जिंदगी का हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, एक लाश जिसे कुछ लोग उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उस पल उन्हें ये समझ आ गया कि जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा सच तो मौत है। चाहे कोई राजा हो या गरीब, मौत सबको आनी है। और अंत में इन सारे दुखों और निराशा के बीच उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एकदम शांत, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे इन दुनियावी दुखों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो इन सब तकलीफों से ऊपर उठने का रास्ता खोज रहा था। बस यही वो पल था। सिद्धार्थ को अपना रास्ता मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें भी महल नहीं, बल्कि इसी रास्ते पर चलना है। इन 4 नज़ारों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि 29 साल की उम्र में एक रात वो चुपचाप अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सबको छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। अगले 6 साल तक वो जंगलों में, पहाड़ों में भटकते रहे, कठोर तपस्या करते रहे। और फिर 35 साल की उम्र में बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो परम ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उसी दिन से वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी द इनलाइटेंड वन। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अगले 45 साल तक लोगों को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाते रहे, जब तक कि 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण नहीं हो गया। तो ठीक है, बुद्ध को ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? उनकी टीचिंग्स का असली निचोड़ क्या था? चलिए अब बौद्ध धर्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण,
अब ये निर्वाण क्या चीज़ है? ये कोई स्वर्ग या जन्नत जैसी जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद जाएंगे। नहीं, निर्वाण का असली मतलब है अपनी इच्छाओं की, अपनी लालच की आग को पूरी तरह बुझा देना। और जैसे ही ये आग बुझती है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं और इंसान जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है। ये एक ऐसी परम शांति की स्टेट है जिसे आप यहीं इसी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। अब देखिए समय के साथ क्या होता है। जैसे जैसे बुद्ध के फॉलोअर्स बढ़े, उनके विचारों को समझने के तरीकों में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगा। और यहीं से बौद्ध धर्म दो बड़ी धाराओं में बंट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयान को समझिए, इसका मतलब है छोटा रास्ता। ये लोग बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स जो उन्होंने सिखाई थी उसी पर टिके रहे। उनके लिए बुद्ध एक भगवान नहीं बल्कि एक महान गुरु थे। और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि हर किसी को निर्वाण के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ था महायान, यानी बड़ा रास्ता। इन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया और उनकी मूर्तियों की पूजा भी शुरू कर दी। इनका मानना था कि बोधिसत्व जैसे कुछ महान लोग हैं जो दूसरों को भी मोक्ष दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है कि जो धर्म भारत में पैदा हुआ, एशिया के कोने कोने तक फैला, वो अपनी ही जन्मभूमि से आखिर लगभग खत्म सा क्यों हो गया। तो चलिए अब कहानी के इस हिस्से में चलते हैं और इसके पतन के पीछे छिपे मुश्किल कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही थीं। सबसे पहले जो बौद्ध मठ कभी ज्ञान और सादगी के सेंटर हुआ करते थे, उनमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा धन दौलत आ गई, जिससे वहां भ्रष्टाचार और ऐशोआराम बढ़ने लगा। दूसरा, हिंदू धर्म ने खुद को रिफॉर्म किया। उसने अहिंसा जैसे बौद्ध धर्म के अच्छे विचारों को अपना लिया और बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार बताकर अपने अंदर समा लिया। इससे वो आम लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। तीसरा, गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद जो राजा आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को वो शाही सपोर्ट देना बंद कर दिया जो उसे पहले मिलता था। और जो आखिरी और सबसे घातक चोट पड़ी, वो थी बाहरी आक्रमणकारियों की। हूणों और फिर तुर्कों ने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों और मठों को बेरहमी से जलाकर राख कर दिया। अब यहीं पर एक सवाल उठता है और एक आम धारणा भी है कि शायद गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। पर क्या इस बात में सच्चाई है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। देखिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। गुप्त राजा बौद्ध धर्म के दुश्मन तो बिल्कुल नहीं थे, पर हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने मौर्य या कुषाण राजाओं की तरह बौद्ध धर्म को खुलकर सपोर्ट नहीं किया। उनका झुकाव हिंदू धर्म, खासकर वैष्णववाद और शैववाद की तरफ ज्यादा था, जो उनके समय में बहुत पॉपुलर हो गए। और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में अपना लिया। इससे हुआ ये कि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म न रहकर हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा लगने लगा। भले ही एक धर्म के तौर पर बौद्ध धर्म भारत में कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके विचार, उसकी फिलॉसफी आज भी भारतीय कल्चर की रग रग में बसी हुई है। तो आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने हमें विरासत में क्या क्या दिया है। बौद्ध धर्म की अगर सबसे बड़ी कोई देन है तो वो है अहिंसा का सिद्धांत। ये जो हम सुनते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी को चोट ना पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये विचार भारतीय सोच का एक अटूट हिस्सा बन गया। इतना गहरा कि सदियों बाद महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के लिए भी ये सबसे बड़ी प्रेरणा बना। और अब बात करते हैं आर्ट और कल्चर की। यहाँ तो इसका असर गजब का रहा है। आपको एक मजेदार बात पता है? ये माना जाता है कि भारत में जिन इंसानी शक्लों की मूर्तियों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई, वो शायद भगवान बुद्ध की ही थी। सोचिए, इसी दौर में गांधार आर्ट जैसी कमाल की स्टाइल सामने आई और पहाड़ों को तराशकर अजंता, एलोरा जैसी गुफाएं बनाने की शुरुआत हुई। आज भी सांची और भरहूत के स्तूप हमें उस शानदार दौर की कहानी सुनाते हैं। और एजुकेशन के फील्ड को तो हम भूल ही नहीं सकते। बौद्ध धर्म ने ही हमें नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी महान यूनिवर्सिटीज दी। ये सिर्फ मठ नहीं थे दोस्तों, ये उस जमाने के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड थे, जहां पूरी दुनिया से लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। ये सदियों तक ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र बने रहे। तो आखिर में हमारे जहन में एक सवाल रह जाता है कि अगर बुद्ध के विचार इतने पावरफुल हैं, इतने टाइमलेस हैं, तो फिर क्या वजह थी कि वो अपनी ही धरती से, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, वहीं से लगभग मिट से गए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के उतार चढ़ाव और विचारों के सफ़र के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।